के नाम से आमीन। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। और अभी हम स्वागत करते हैं सोशन को आप सब लोग याद है, 1 साल हो गया है, ज़्यादा ही हो गया। वेलकम सिस्टर, वेलकम। और उसके साथ उसकी सिस्टर भी आया है। वो बहुत वो सिंगापुर में है लेकिन छुट्टी नहीं है, तो हम लोग कभी कभी फ़ोन में बात होती है, प्रेयर होती है। तो सोशन मलेशिया में था पहले, उसके बाद इंडिया गया और यहाँ वापस आया। वेलकम सिस्टर। प्रार्थना करते हैं जो लोग इंडिया चला गया वापस आए। आमीन। आमीन। शादी का बात तो छोड़ो, शादी का नहीं, जो लोग ऐसे काम के बिना इंडिया में है, और बहुत लोग हैं ऐसे, जैसे वहाँ से बहुत लोग फ़ोन करते हैं हमको भी। तो याद रख लो, सब लोग जल्दी से यहाँ पे वापस आ जाएं। आमीन। तो आज का वचन है, हमको परमेश्वर ये चाहता है कि देखो, जकरिया पुस्तक 2 अध्याय में 10वां वचन को पढ़ने के समय ये क्या बोला है वहां पे, ये सियोन की लोग है। सियोन की लोग कौन है? हम लोग हैं। सियोन की मतलब परमेश्वर की राज की जगह है। तो पिछले महीने में हम लोग देखा परमेश्वर की राज, और परमेश्वर की राज के लिए हम क्या कर सकता है। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये सियोन के लोग क्या ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। मनोहर माइक नंबर 3। ये सियोन ऊंचे सुर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी साथ रहने के लिए चाहता है। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे? तो अभी आपके साथ नहीं है क्या परमेश्वर? हाँ, तो हम ये देखना है कि जब भी हम पुराना नियम में पढ़ने के समय पर यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया। आमीन। तो इसको याद रख के पढ़ना है, नहीं तो सब हमारा जिंदगी का भविष्यवाणी हो जाता है। यीशु मसीह आ चुका है आज, तो परमेश्वर हमारा साथ है। जो पास में है उसे परमेश्वर आपके साथ है। ओ, तो इसकी मतलब तो आप तो पास्टर जी आपने ऐसे बोले तो ये वचन हम पढ़ने की फायदा नहीं है ना? क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं, फायदा है कि नहीं? इसकी मतलब क्या है? हम देखते हैं आयशा पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन को देखते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इतिहास 2 अध्याय 29 वचन को। 6:1। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, ऐसा है 6:1, वो वचन डाल दो प्लीज। हाँ, 6 और 1। जिस वर्ष उजिया राजा ने मारा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये आयशाया करके कौन है? वो भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी करता था। तो उनको एक दर्शन हो रहा था। आमीन। तो वो दर्शन में क्या देख रहे हैं उन लोग? मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन से विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घोर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सरापा दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। तो एक देवदूत था। हाँ, आगे वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया।
तो सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 बोलने का जरूरत क्या है? क्योंकि जो परमेश्वर की गुना है वो पवित्र है। आमीन। इसलिए उनको आराधना करने के समय भी हम भी बोलते हैं आप पवित्र, जैसे आप पवित्र हमको भी पवित्र बना लो। तो पहले ये है कि यशायाह पुस्तक में हमने शायद इसको पहले बाइबल स्टडी में लिया है, पता नहीं, फिर भी हम करते हैं। तो यशायाह पुस्तक में पहले यशायाह को परमेश्वर ने दिखा रहा है कि दर्शन कि ये ऐसे हो रहा है कि वो देख रहा है परमेश्वर का देवदूत परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। तो मतलब क्या है, जरूरत क्या है, क्यों देखना है इसको? आगे बढ़ो। वो देखने के समय पर यशायाह के अंदर कुछ फर्क होने के लिए शुरू हो रहा है। पढ़ो। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेड़ियों की नींव ढाल उठी और भवन धुएं से भर दिया। तब मैंने कहा, ये देखो दूसरा नेक्स्ट स्टेप। पहले आपने दर्शन देखा, जैसे सोच लो आप दर्शन एक देख रहे हैं, परमेश्वर के देवदूत है, वो बोल रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र है, आपकी महिमा से ये जगह पूरा भर चुका है। ये सब चीज आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या है। उसके बाद अचानक आपको समझ में आएगी ये परमेश्वर की दर्शन है। और उस समय पर उन्होंने क्या बोला देखो। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य की साथ रहता हूँ। मैं अशुद्ध हूँ और मैं अशुद्ध वाला लोगों के साथ रहता हूँ। इसकी मतलब है कि जब परमेश्वर के पवित्र को उन्होंने समझ गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझ गया होगा, थोड़ा सा समझ गया, उसी समय पे उन्होंने बोलने के लिए शुरू किया है हम अशुद्ध है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर के सामने आने के लिए शुरू करते हैं, जब भी परमेश्वर के पास आ जाते हैं, हमारा अशुद्ध ज्यादा दिख जाता है। इसकी मतलब है कि अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं आते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, तो हमारा शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब एक तरीके से एक ही चीज है। आमीन। ऐसे ही लोग इस दुनिया में चलते रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर की वचन मेरा अंदर आया जाएगा, जब पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि ये सही है ये गलत है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की रास्ता में जाने के लिए ये गलत वाले रास्ता है। आमीन। तो यही जानना जरूरी है आज हमको, क्योंकि जैसे यशायाह ने देखा है परमेश्वर की सब कुछ, उसकी महिमा को जब देखने के समय पर, उसको महिमा की देखने के समय पर उसको समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी के लिए लायक नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ है। परमेश्वर के लिए पृथ्वी बनाया, जैसे कोलोसे पुस्तक 2 अध्याय में देखा है कि परमेश्वर के लिए पृथ्वी है, उसके लिए बनाया है। हालेलुया। तो उसको देखने के समय पर, तो इसी के लिए हम आज इसका वचन देखते हैं, जकरिया पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन में, अगर पवित्र आत्मा, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए चाहता है, तो हम कैसे हमारा भवन को रखना है, कैसे हमारे शरीर को रखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे बढ़ो, अगले वचन। क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा तिर्चाई को अपनी आंखों से देखा है। तब मेरे को समझ में आया है कि मैं कहाँ हूँ। हम कई बार हमारा जिंदगी में ऐसे जीते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कहां पर है परमेश्वर के अंदर, पता नहीं चलता है कि हमारा रास्ता कैसे है, पता नहीं चलता है कि हम कैसे अशुद्ध वाले हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम पवित्र है। आमीन। जब परमेश्वर के सामने आते हैं कोई भी पवित्र नहीं है।
सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है। लेकिन जब परमेश्वर के पास आने के समय पर हमारा अशुद्ध और ज्यादा दिखता है हमको, तो हम क्या करते हैं? आगे देखो ऐशा क्या बोलता है उसको। तब एक सारा पाक हाथ में अंगारा लिया हुआ, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। ओ वेदी से क्या निकाला? अंगार को निकाल कर उसकी उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख उसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। तो ये पुराना नियम है, हम नए नियम पे आएंगे। तो पुराना नियम में ये देख रहे कि यशायाह पुस्तक में यशायाह देख रहे, दर्शन देख रहे, और ये देख रहे कि पवित्र आत्मा पवित्र बनकर परमेश्वर रह रहे हैं, और उन्होंने समझ गया कि मैं पवित्र नहीं हूं, अशुद्ध हूं। और उस समय पर वो जब वो अशुद्ध करके बोला है, वो देवदूत ने वहां से एक अंगाल निकाल कर उसकी मुंह पे डाल दिया। सोच लो, अगर आपको कितने लोग खोल को देखा है? हाँ देखा है ना। आपकी मुंह में डालेंगे तो क्या होगा? पूरा जल जाए, जला नहीं, आपकी पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि एक तो मान लो, एक स्पिरिचुअली आपको एक ट्रांसिशन होने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। तो स्पिरिचुअली आज आपकी जिंदगी में एक परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर ये वचन आज लेके आया। अगर आप आज मानकर परमेश्वर मैं अशुद्ध हूं, अगर आप परमेश्वर के सामने आने के समय पर बोल रहे मैं शुद्ध हूं, कभी भी कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत पवित्र हूं, मैं पाप ही नहीं करता हूं। पाप ही करने से नहीं, हम पापी है कि नहीं? रोमियो 6 अध्याय में लिखा है कि सब ने पाप किया है। क्यों? आपने बोल सकते हैं मैं कहां पाप किया है? पाप कहां से शुरू हुआ है? आपसे शुरू हुआ है कि किसी और से शुरू हुआ है? नहीं। वचन का कभी भी ऐसे नहीं बोलते। कहां शुरू हुआ है? आदम से शुरू हुआ है। जब खत्म होगा, जब परमेश्वर वापस आएगा, तब तक जो भी इस जगत में है पाप से इस जगत के अंदर आ रहे हैं। हालेलुया, ये याद रख लो। और हम हृदय के अंदर से पाप शुरू होता है। हमारा हृदय की कारण पाप वहां से, ये अच्छा है, ये ऐसे करते हैं, है कि नहीं? सुबह सुबह शुरू कैसे करते हैं हम? किस चीज के साथ करते हैं? ये सब जरूरी है। इसी के बारे में हम आज आपसे बात करना चाहता हूं। तो यशायाह पुस्तक में देखा है कि उस समय पर ये रियलाइजेशन होना जरूरी है। ये आपको आपके मन के द्वारा आपको समझना जरूरी है कि आप परमेश्वर के सामने कहां है। हालेलुया। हम बोल सकता है कि हाँ मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे ही हूं, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आमीन। अगर परमेश्वर से झूठ बोलेंगे तो फायदा ही क्या है? कुछ ना कुछ दिखा जाएगा आपकी जिंदगी के द्वारा। हालेलुया। तो सच्चाई से जीना पहले कहां शुरू होता है? परमेश्वर के साथ आप कैसे हो। जैसे यशायाह इतना बड़ा याजक है, लेकिन ये कहां है? 6 अध्याय, उसका काम शुरू नहीं किया है। यशायाह ने इसके पहले काम नहीं शुरू किया है, लेकिन इस समय पर जब परमेश्वर की दर्शन वो देखा है और उसकी समय पर जो भी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया है, एक परिवर्तन उसकी जिंदगी में आया है, बदलाव आ गया, उसकी बाद वो जाकर परमेश्वर के काम को किया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, अगर परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, तो आपको सिर्फ केवल एक ही चीज करना है, परमेश्वर के साथ सच्चाई से रहना है। मनुष्य के साथ तो हम सच्चाई से जीते नहीं, है कि नहीं? कितने लोग बोल सकते हैं हाँ हम हमेशा हर दिन हर पल सच्चाई से मनुष्य के साथ बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही जाते हैं, है कि नहीं?
लेकिन परमेश्वर से जाकर बोला मत, परमेश्वर आपको जानते नहीं, हम हमेशा प्रेयर करता हूं परमेश्वर आपको जानते नहीं, मैं ये सब चीजों करते हैं। अब बोलने की जरूरत ही नहीं, परमेश्वर सब जानता है। लेकिन हमारा प्रेयर ऐसे हो जाए, परमेश्वर आपको जानते नहीं, आपको जानते ही नहीं मेरे को, इसलिए आपको मेरे सवाल को जवाब नहीं देते। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जो पास में बैठा उसे बोल, परमेश्वर सच्चाई से रहो, पहले ये बोलो सच्चाई से रहो, कम से कम परमेश्वर के साथ हालेलुया। वहां से शुरू होता है हमारा जीवन की बदलाव। आमीन। अगर आप बोलेंगे हाँ हाँ, अगर एक हस्बैंड वाइफ होता है, नहीं तो आप रिश्ता में है, तो बोल सकता है कि हाँ आप गलत कुछ बोलेंगे, नहीं तो आप झूठ कुछ बोलेंगे को जो शादी हो गया, नहीं तो रिश्ता में आप लोगों को पता है कि दूसरा जो भी आपने बोला है उसको पता चल जाता है कि नहीं पवन? नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूं ये हमारा जिंदगी में भी सच्चाई है। जो लोग शादी हुआ है उनको पता है, जिन लोग शादी नहीं हुआ है आज से सच्चाई से जीने के लिए शुरू कर। हालेलुया। तो क्यों ये बोल रहे हैं? क्योंकि हम साथ रहते हैं, है कि नहीं? साथ रहते हैं, साथ सब कुछ करते हैं। अगर मान लो परमेश्वर हमारा साथ है, उसको पता है कि नहीं? बोलते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ सब कुछ करता है। लेकिन बात है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको जो भी आप गलत करते हैं, सही करते हैं, और परमेश्वर जानता है, तो आप गलत क्यों करते हैं? आप पापी में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारा इच्छा परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों के साथ, इस दुनिया के साथ चलने के लिए शुरू हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको हमारा जिंदगी में एक वेदी बनाना जरूरी है। हालेलुया। तो आपने शायद इंडिया में देखा होगा, यहाँ पे भी शायद देखा होगा, हमने बाली करके एक जगह गया था। जाना नहीं था मन से, क्योंकि वो पता है बहुत शैतान की काम बहुत होती है वहाँ पे। लेकिन जानबूझकर किसी फैमिली ने हमको बुलाया और बोला कि हम लोग फ्री होटल देते हैं, ये देते हैं, आप लोग जाओ, आ जाओ करके हम लोग गया है। लेकिन वहाँ पे क्या देखा है कि हर जगह में उन लोग वेदी बना कर रखा है। मतलब क्या है? उन लोग प्रार्थना के साथ एक नारियल का लीफ, नारियल का कुछ करके उसमें फूल डालकर ऐसे पूजा करके कहाँ कहाँ रखते हैं। इंडिया में भी रखते हैं ना, 3 रोड आने का कोने में रखते हैं देखा है कि नहीं? 4 आपकी जगह में 4 है क्या? हमारी जगह में 3 है नहीं, क्योंकि बोलता है 3 में रखना है, क्योंकि 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा आप लोग देखा होगा वो क्या करते हैं? उन लोग वेदी बनाकर किसको बुलाते हैं? हाँ, जिन लोग जो हम वो माइक में नहीं कर सकता है, तो वही होता है वेदी। हालेलुया। तो आप वेदी कहाँ बना रहे हैं? जो भी कहीं का, यहाँ पे भी जो भी जगह में ऐसे करते हैं, अगर हम प्रार्थना कर रहे तो जो परमेश्वर से के साथ नहीं प्रार्थना करते, वो किससे प्रार्थना करता है? किसी आज से करता है ना। हम लोग ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया और यहाँ का देश का सब लोग प्रार्थना तो करते हैं। एक तो है सब लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करते हैं, कौन है परमेश्वर वो नहीं जानते, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि बहुत कम लोग हैं कि उन लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर में ऐसे नहीं मानता हूं, खुदा ही नहीं है। और उन लोग कैसे इस जगत के अंदर आया है पता नहीं, उनको भी पता नहीं। लेकिन हमको तो पता है कि हम कैसे आया है। हम कौन है परमेश्वर के अंदर? अब्राहम की संतान, ये तो मालूम है। तो अब्राहम ने क्या किया है देखते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 12 अध्याय
12 अध्याय में 4वां वचन को पहले पढ़ेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला अब्राहम चला इस वंश के अनुसार। और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हराम देश से निकला उस समय यह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हराम में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वह कनान देश में आ गया। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शुकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष था पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से एक वेदी बनाया। तो अगर हम परमेश्वर की अब्राहम की वंश है तो हम भी क्या करना है? वेदी बनाना है। परमेश्वर ने क्या दिया? वाचा दिया है। क्या दिया है? आपके वंश के लिए ये देश हम दे देंगे। तो जब भी परमेश्वर वादा करता है और वाचा देता है, उन लोग वेदी बनाया है। आमीन। यही होता है इज़राइल के सब लोगों के ऊपर। ईसा के ऊपर भी ऐसे, याकूब के ऊपर ऐसे हुआ था और दाऊद की समय पर ऐसे होता। उन लोग वेदी बनाया है, हर समय पर वेदी बनाया है। हालेलुया। तो हम क्या करना है? तो उन लोग वेदी बनाए तो हम भी वेदी बनाएंगे क्या? और वेदी कैसे बनाया है कि क्योंकि वो उसको पता है कि परमेश्वर करने वाला है और उस समय पे वेदी बनाकर उसमें उसके अंदर बलिदान देने के लिए बहुत कुछ रखना होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं दूसरा समय पर जब परमेश्वर यीशु मसीह ने आया है। इब्राहिम पुस्तक में हम देख सकता है हिब्रूज चैप्टर 10 इब्राहिम पुस्तक 10वां अध्याय में देखने के समय पर वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में और वेदी के बारे में और बलिदान के बारे में कुछ चीजों रखा है। क्योंकि वेदी तो पुराना जमान की चीज है, पुराना नेम की चीज है, लेकिन आज भी हम कैसे वेदी बनाना है वो जरूरी है, वो देखने के लिए। तो पहले देखते हैं 10वां अध्याय में 8वां वचन के पढ़िए। सॉरी, ये पहला वचन से पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिलोभ है पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाया जाता है पास आने वाले को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। नहीं तो उनका चढ़ावा बंद क्यों ना हो जाता। आमीन। तो यहाँ पे देख रहे थे यीशु मसीह के बारे में इसने लिखा है कि इसका पुराना नेम, जो भी पुराना नेम में हुआ है वो क्या है? शैडो है, चाल है कि नहीं? तो यही हमको भी जानना जरूरी। अभी देखो 13 अध्याय में, इब्राहिम पुस्तक 13 अध्याय, और उसमें पढ़ो कि इब्राहिम पुस्तक 13 अध्याय 10 वचन को पढ़िए। हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारा ऐसे एक ही वेदी है, एक वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले आता है उन्हीं देशावनी के बाहर जलाई जाती है। आमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेदी कौन बन गया? यीशु मसीह। हालेलुया। तो वेदी हमने नहीं बनाया, परमेश्वर यीशु मसीह वेदी बनाया है। तो मान लो पुराना नए में वेदी बनाकर बलिदान दिया है। आमीन। परमेश्वर वेदी भी बन चुका है और बलिदान भी हो चुका है हमारे लिए।
और अभी ये समझ में आया कि सब लोग को समझ में आया ना सही तरीके से, क्योंकि पुराना नेम नया नेम। अभी हम क्या करना है, रोमियो पुस्तक 12 अध्याय में देखो। रोमियो पुस्तक 12 अध्याय पहला वचन को पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। उसमें देखने के समय पर हम क्या करना है, चलो हमको पता है हाँ वेदी बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हमारा जिंदगी में हम क्या करना है ये जरूरी है। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया समन दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की बात ना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। जो भी भूल जाए ये वचन को मत भूलो। हालेलुया। क्योंकि यही हम करना जरूरी है। जैसे ईशाया को देखा है उस समय से भी अभी भी देखो, हम परमेश्वर के पास रहना तो हम पवित्र रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमने बोला हम खोलकर परमेश्वर से बात करना है। कितना बार आप पाप में गिरेंगे, एक समय आएगा परमेश्वर आपको वो पाप से छुड़ाएगा पूरी तरीके से एकदम। हालेलुया। जब तक वो करेंगे आप परमेश्वर की वेदी में आकर बोलना है कि परमेश्वर मैं सच्चाई से बोल रहा हूं, मैं यहीं पर है। एक चीज, एक रहस्य हम आपसे बताने चाहते हैं। रहस्य यही है कि जब हम सच्चाई से परमेश्वर से बोलते हैं, मांगते हैं, वो पूरी करता है। परमेश्वर को ये नहीं अच्छा लगता है कि हम सच्चाई के साथ नहीं, हम ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे ही कि हम पवित्र है, हम बहुत कुछ है। अगर पवित्र हो तो हम यहाँ रहना भी जरूरी नहीं है। इतना पवित्र हो जाएंगे तो परमेश्वर के साथ रहते हैं। है कि नहीं? इसलिए हम जगत में है, क्योंकि परमेश्वर हमको एक दिन होकर एक दिन परमेश्वर का उसकी आत्मिक जीवन में, आपकी आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपको पवित्र बनकर सिद्ध होने के लिए, हालेलुया, एक दिन हो जाएंगे आप। लेकिन आज आप कहां पर है आपको पता है, परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो सच्चाई हृदय से आप जब परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर वो देगा। लेकिन शैतान हमारा अंदर क्या करता है, हमारा अंदर ये डालता है कि आप पापी है, जो परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर सुनता ही नहीं है। तो हम भी उसको देखते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर मेरा जो भी कोई भी चीज़ है, हम जो बोलेंगे परमेश्वर को सुनता नहीं है, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं। हमारा अंदर शक होने के लिए लगता है परमेश्वर है क्या, उसके बाद बोलते हैं परमेश्वर है क्या, परमेश्वर करता है क्या। अगर कोई आकर बोले आप तो प्रेयर हमेशा करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करता है, वो कब आएगा जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। शायद उसकी कारण और कुछ होगा, लेकिन आप सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो झूठ है। पहले देखो परमेश्वर आपके लिए कितना किया है आज तक। जो भी आप परमेश्वर के अंदर है, पहले परमेश्वर आपके अंदर क्या दिया है, आपके अंदर शांति दिया है कि नहीं? जो दुनिया देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके अंदर शांति दिया है। हालेलुया। तो अगर आपको उसमें बढ़ना है तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं इस समय, इस समान पे, पुराना नेम को छोड़ो, अभी रोमियो पुस्तक भी पुराना हो गया, लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आप वचन पढ़ना जरूरी है। ये दोनों चीज के साथ हम वेदी बना सकता है। हालेलुया। तो यही हमारा पुस्तक में, ज़करिया पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन में बोला है कि परमेश्वर आपकी सामने है, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं। हालेलुया। यही हमारा जिंदगी में कभी कभी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करना है, देखने के समय पर परमेश्वर हमको सब कुछ किया है। और 5वां अध्याय, रोमियो 5वां अध्याय दो पहले और 2 वचन को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1-2, उसमें लिखा है कि अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरे,
तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही हमको एक्सेस मिला है। एक्सेस मतलब सबको पता है, इंग्लिश में बोला है कि यू हैव गेन्ड एक्सेस। मतलब मान लो कितने लोग के पास पासवर्ड है फोन में? बिना पासवर्ड का कोई रखा है? पूछ के रखते हैं जरूरत पड़ेगा। मान लो आप कितने लोग आपकी पासवर्ड दूसरा का देते हैं? बुद्धिमान लोग हाथ उठा दो मतलब अगर आपको वाइफ आपकी फियांसी है और वाइफ हस्बैंड ऐसे तो ठीक है, लेकिन उसकी बिना पासवर्ड किसको देते हैं? सबको नहीं देते ना, सबको देते हैं। शैतान को भी देते हैं क्या? इसकी मतलब क्या है? सबको मतलब शैतान के भी देते हैं ना? पता नहीं, जो भी आप कर रहे हैं मान लो वचन के द्वारा देख लो। हम परमेश्वर की विश्वास के कारण, उसकी विश्वास के रखने के कारण हमको पासवर्ड मिला है कि हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर की महिमा को हमारा जिंदगी में देख सकें। हालेलुया। और आपकी पासवर्ड के द्वारा आपकी चैट को भी देख सकता है, आपकी पासवर्ड के द्वारा आपकी बैंक को भी एक्सेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यही आपको समझना जरूरी है। आप पासवर्ड किसी को दे ना दे आपकी है लेकिन बात है कि उसकी अगर किसको आप एक्सेस दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपको दिया है, रास्ता दिखाया, एक खोल कर रखा है, और जो भी आप मांगते हैं परमेश्वर देता है, जो भी आप प्रार्थना में रखते हैं वो करता है, क्योंकि वही होता है वेदी हमारा जिंदगी में आज। हालेलुया। तो आपकी वेदी आपकी कहीं पे भी, अगर आपकी रूम में बैठकर आप प्रार्थना कर रहे तो वहां पे रहने के समय आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलता है। अगर आपके घर में आप प्रेयर कर रहे हैं हमेशा पूरा घर में, जैसे बबीता ने बोला है कि बर्तन साफ करने के समय पर भी कोई बोला है कि बर्तन साफ करने के समय पर चुप करना है, ऐसे कोई रूल डाला है? किसी ने नहीं डाला है। कौन डाला वो रूल? खुद। प्रार्थना करने के लिए एक समय है, गाने के लिए एक समय है। आपको गा भी सकता है लेकिन दूसरे को आवाज सुनना नहीं है बस। तो मन में गा सकता है कि नहीं? मन में वचन सुन सकता है नहीं? पढ़ सकता है नहीं? और हम मोबाइल को कैसे यूज करते हैं? रास्ता में जाने के समय पर भी ऐसे ही चलते हैं, है कि नहीं? हमें हमारा सब जाने वाला सब लोगों को वो चलने का स्टाइल बदल चुका है। पहले तो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे, आज तो ऐसे ही करते हैं है कि नहीं? सब लोग ऐसे ही चलते हैं ना। फोन को पकड़ लो, उन लोग भूल जाते हैं वो उन लोग कहाँ है। सिर्फ आप लोग भी नहीं, हम भी इसके साथ है सच्चाई है। हाँ, फोन के बिना हम रह नहीं सकता, फोन के बिना हम चल भी नहीं सकता। कितने लोग ऐसे महसूस करते हैं कि अरे मेरा फोन कुछ तो कम है मेरा हाथ में सब। और जिन लोग आईफोन है उन लोग ऐसे नहीं रखते हैं, फोन को ऐसे रखते हैं क्योंकि बोलते हैं मेरे पास आईफोन है आईफोन प्रो है कि नहीं? क्यों पता नहीं। हम तो एंड्रॉयड है, हम चुप से रखते हैं एंड्रॉयड लोग हालेलुया बोल दो कुछ फर्क नहीं, ऐसे बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो फोन को सब जगह लेके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को लेके जाते हैं क्या?
वो वेदी ये होता है कि जब भी परमेश्वर की वचन को आप पढ़ते हैं, रास्ता में जाकर पढ़ो, रास्ता में जाने के समय पर पढ़ो, वो रास्ता आपका बन जाएगा। कोई भी जमीन में जाकर पढ़ेंगे तो वो जमीन आपका हो जाएगा। ये वचन की द्वारा सच्चाई है। हालेलुया। तो आप आज से जमीन में जाने के समय, यहाँ से जाने के समय पर प्रार्थना करके जाए। सैमलियांग रोड में हम लोग एक जगह खरीदें कलीसिया के लिए। हालेलुया। विश्वास करके प्रार्थना करो, हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। लोग तो बहुत लोग आने वाला है, बहुत लोग भविष्यवाणी भी किया है, लोग आने वाला है, कलीसिया बढ़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर के वेदी आपकी जिंदगी में है क्या? जब भी कोई भी यहाँ पे आकर प्रार्थना करने के समय पे बोलता है हम परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे इस जगह में, मैं ये पूछता हूँ, क्यों सिर्फ कलीसिया में? आपके घर में क्यों नहीं? परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में रहता है क्या? ये पुराना नेम नहीं है, नया नेम है। परमेश्वर कहाँ? हमारा अंदर। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर हमारा अंदर है तो बाइबल आपकी कहाँ पर है? वचन आपके हाथ में है कहाँ पर? मोबाइल के अंदर। कितने लोग बाइबल की ऐप रखा है? सब लोग रखा है ना। मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे पुराना जमीन का पास्टर नहीं कि आप बाइबल लेके आओ, नहीं तो नहीं आओ। कहीं भी रखो, वचन अंदर रखो। हालेलुया। बाइबल लेके आना अच्छा है, लेकिन मोबाइल में रखना जरूरी है, क्योंकि कितना ऐप्स में एक वचन, तो एक दो तीन बाइबल रख लो, कोई बात नहीं, फ्री है ना बाइबल सब। एक तो एडवर्टाइजमेंट आता है, वो तो चलो फ्री बाइबल को रख लो, 3-4 बाइबल रख लो। सुबह का बाइबल, मॉर्निंग प्रेयर का रख लो, इवनिंग प्रेयर का रख लो, कुछ तो रखो। कभी भी नोटिफिकेशन आता है, देखो हाँ ये वचन है, उस समय पर पढ़ो। बर्तन साफ करने का समय पर पढ़ो, कुकिंग करने का समय पर पढ़ो। हालेलुया। तो जब भी हम याद रख लो, ये चारों कोने के बीच में जो फूल रखते हैं ना, ऐसे ही हम भी परमेश्वर के वचन शब्द के साथ बोलने के समय वहां पे हम विधि बनाते हैं। हालेलुया। ये याद रख लो, आपकी घर में जब आप मुंह से बोलते हैं, वो आप वेदी बना रहे हैं। तो वेदी बनाएंगे तो वो आपकी हो जाएगा, आपकी उस जगह के अंदर परमेश्वर अधिकार देगा। हालेलुया। तो आप बोलते हैं आपकी जिंदगी में मुश्किल है, आप बोलते हैं मेरा ये है, आप वेदी बनाकर परमेश्वर को उस जगह में रखो और देखो क्या हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यही हमको करने के लिए परमेश्वर आज बुला रहा है। तो क्या करना है? एफिसियों पुस्तक में 6 अध्याय, और नहीं, दूसरा अध्याय, एफिसियों पुस्तक 2 अध्याय 13 वचन को पहले पढ़ेंगे और दूसरा वचन पढ़ेंगे। एंड विल क्लोज। कैरी प्लीज। पर जब मसीह यीशु में तुम जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा आपने निकट हो गए। हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़िए। क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और दोनों को एक कर दिया। किसको क्या दोनों को? हाँ, क्या है वो दोनों? वो पुराना नेम और नया नेम। वो विस्तर ने फाड़ा है कि नहीं? विस्तर को मतलब है कि परमेश्वर हमारा निकट आ गया था, उसकी अर्थ है वो। और पुराना नेम और नया नेम एक हो गया, सिर्फ एक ही है, एक ही परमेश्वर है, एक ही शरीर है और एक ही देह है, एक ही सोच है और एक ही मन के साथ हम रहना है। ये सब एफिसियों पुस्तक में है, आप देख सकता है। लेकिन बात है कि दूसरा अध्याय में, और पढ़िए, आगे पढ़िए तो करने को जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया
कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमीन, हालेलुया। इसने बोला एक मनुष्य होने के लिए, और एक आज भी हम एक मन होकर प्रार्थना करना है। अगर आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। अगर हमारा कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कलीसिया को बढ़ेगा। अब पता नहीं कि हम ये लास्ट वीक ने बोला है कि नहीं, कम से कम अगर हम लोग दो लोग मन के साथ एक होते हैं तो परमेश्वर कुछ ना कुछ करता है। क्योंकि वचन बोलता है या नहीं, या 2 और 3 जन मेरे नाम नहीं। लेकिन ये बात है कि हम अलग अलग आ जाते हैं, अलग अलग चल जाते हैं, एक में होकर प्रार्थना नहीं करते, है कि नहीं? यही है। अगर 10 लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। 12 लोग इस दुनिया को उल्टा कर दिया, तो हम कहाँ हैं? 12 लोग भी साथ प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। 5 लोग कर पाएंगे नहीं, 2 लोग कर पाएंगे वो भी नहीं, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ खो गया है, पता नहीं क्यों कैसे हो गया है इसे। लेकिन बात है कि आज आपकी बातों को द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा 2 चीज है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा को आप महसूस करने के लिए जरूरत है। अगर आप प्रार्थना में परमेश्वर की प्रशंसा को महसूस नहीं कर पा रहे तो रुको, वचन को पढ़ो। क्योंकि वचन आपकी मन के अंदर वचन नहीं है तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? एक ही बोलते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। उसके बाद क्या है? हालेलुया हालेलुया। मन से कुछ नहीं आता है। हालेलुया यहाँ से होता है, हालेलुया यहाँ से नहीं आता है। हालेलुया नहीं बोल सकता है, ऐसे नहीं कि हालेलुया नहीं बोल सकता। सब लोग सोच रहे हैं कि हालेलुया भी नहीं बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन जब मन से बोलते हैं, हमारा वचन, हमारा जो अंदर है वो बात करने के लिए शुरू करता है। हालेलुया। यही बात है। इसकी मतलब नहीं कि हालेलुया मत बोलो। बात है कि जब प्रार्थना करते हैं सिर्फ एक ही बात को मत बोलो, है कि नहीं? अगर मान लो हम गाने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं कि हालेलुया हालेलुया, 1 घंटे के लिए हालेलुया बोल देंगे। आप लोग क्या बोलेंगे? 10 मिनट गाएंगे, उसके बाद हालेलुया हालेलुया करके आप लोगों को नींद आ जाता है। ऐसे ही मान लो आपकी प्रार्थना में ये होना चाहिए कि वचन होना जरूरी है। अगर प्रार्थना के अंदर वचन होना जरूरी है कि आपके अंदर वचन होना जरूरी है। प्रार्थना ऐसे नहीं कर सकता है चलो पढ़ लिया, पढ़ो, वचन करो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रार्थना मन से जाता है। यही होता है, हम परमेश्वर के साथ रहकर वेदी बनाना है। तो पहले शुरू प्रार्थना से मत करो, पहले शुरू वचन से करो। आमीन। एक वचन को पढ़ो और उस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करने के लिए शुरू करो। तब आपको चलता है, आपको ये समझ आ जाता है कि परमेश्वर आपके द्वारा वेदी बनाना चाहता है। हर एक जन को परमेश्वर एक वेदी बनाने के लिए अधिकार दिया है। ये मान लो, ये याद रख लो। अब्राहम से कोई बोला है कि आप वेदी बना लो, वेदी बना लो, वेदी बना, नहीं। जो परमेश्वर उसकी वाचा दिया है वो जाकर वेदी बनाया, और जो वेदी बनाया कानान देश में वो उनके वंश को परमेश्वर ने दिया है। आमीन। और अभी वो भी सब जगह में देखो वही हुआ है। आज भी वो होने के लिए परमेश्वर योग्य है। तो आज वेदी बना लो। जो पास में बैठा है उसे बोलो वेदी बना लो। आपकी प्रार्थना के द्वारा आप जो वचन बोलते हैं, जो वचन आप मुंह से बोलते हैं वो शब्द है, वो वचन सत्य है। हालेलुया। और वचन जीवित है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़कर हम करते हैं, यशायाह पुस्तक 55, और ये याद रख लो, यशायाह पुस्तक 55 और 11 वचन, और हम इसके साथ अंत करते हैं। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ
ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। उसको पूरा करेगा। और हालेलुया। यही परमेश्वर की वचन है, इतना पावरफुल है, कोई वचन नहीं है। हालेलुया। तो आप याद रख लो, आपको आज परमेश्वर वेदी बनाने के लिए बुला रहा है। जब आप वेदी बनाएंगे उसकी ऊपर आपको अधिकार होगा। हालेलुया। ये विश्वास करके परमेश्वर के अंदर आपको अपनी जिंदगी, अपनी आने वाला कल के लिए समर्पण करो। खड़े होकर सब लोग हालेलुया।